हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। तो आज हम चक्रवात के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम जानेंगे कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात होते क्या हैं और चक्रवात कब और कैसे आता है। तो चलते हैं हम। तो पहला है कि चक्रवात आता कैसे है। इसमें क्या होता है कि जब केंद्र में दाब कम हो जाता है और बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, तो इस अवस्था में जो हमारी हवाएं होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो हवाएं हवाएं हमारी वो निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती हैं। हम ऐसे जानेंगे कि जो हमारा चक्रवात होता है, यहाँ पर ये बहुत कम निम्न दाब होता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि जो केंद्र होता है, यहाँ पर दाब हमारा बहुत कम हो जाता है। हम ऐसे समझेंगे यहाँ पर दाब हमारा बहुत कम हो जाता है, और जो बाहर होता है, यहाँ का दाब बहुत अधिक हो जाता है। तो इस अवस्था में चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात ये होता आता कैसे है, कब आता है? ये गर्मियों के समय में, जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है। जब हम समझते हैं जो हमारा तापमान है बहुत अधिक हो जाता है, तो जो केंद्र का दाब है वो कम होने लगता है, और कम होकर ये बाहर की ओर दाब का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। तो इस अवस्था में हम जानते हैं कोई भी, चाहे ऊर्जा हो चाहे वायु हो, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं। तो जो निम्न हवाएं हो जब हल्की हवा होती है, वो ऊपर की ओर उठने लगती है। इसी प्रकार हम अपने जो हमारे क्षेत्र हैं, यदि जो गाँव के क्षेत्र से जो लोग जुड़े होंगे, तो गर्मियों के समय में देखे होंगे कि एक इस प्रकार का गोला नमूना जो अभी हम बनाए थे, ये गोला नमूना ऐसे धारण कर लेता है और ये ऊपर की ओर चलने लगते हैं। तो इस प्रकार ये ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है, ऊपर की ओर। तो इसे हम कहते हैं चक्रवात। चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब हो जाता है और चारों ओर उसके उच्च दाब हो जाता है। जिस प्रकार हम लिखे हुए हैं, आप इसमें समझ सकते हैं कि ये होता कैसे है। ये कब आता है कि जब केंद्र में निम्न दाब हो जाता है और उसके चारों ओर उच्च दाब हो जाता है। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपको एक ट्रिक से समझा रहे हैं कि जब कोई दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं और एक व्यक्ति कमज़ोर पड़ता है, या जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं और उनमें दोनों में गर्मी आ जाती है, जब लड़ रहे होंगे तो उसमें ऊर्जा दोनों में आ जाएगी, और किसी में ज़्यादा किसी में कम। जो व्यक्ति के पास कम ऊर्जा होगी, उस व्यक्ति पर अधिक ऊर्जा वाला व्यक्ति वो हावी हो जाएगा। ऐसा होता ही अक्सर होता है, आप देखे होंगे कि जिस व्यक्ति पर ऊर्जा कम होगी, उस व्यक्ति पर दूसरा व्यक्ति हावी हो जाएगा। तो ऐसे इसमें होता है। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं। तो इस प्रकार इसमें ताप का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि जब वो दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, तो उनमें जिसका ताप अधिक होगा, तापमान का जो जिसका दबाव अधिक होगा, और जिसका दबाव कम होगा, तो जिस पर दबाव कम होगा उस पर वो भारी पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग उसको देखने आ जाते हैं। ऐसे इसका मामला है कि इसमें हवाएं हमारे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो इसमें मेन है, इसका केंद्र में दाब निम्न होता है। तो चलते हैं हम कब आता है। पहला है कब आता है। केंद्र में जब
निम्न दाब होता है और चारों ओर उच्च दाब होता है। तब आता है उत्पत्ति दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होता है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ये हम जान लिए। और दिशा क्या होती है इसमें? इसमें दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा में घूमता है, मतलब घड़ी की अनुकूल दिशा में। इसमें हम चित्र बनाए हैं, ये आप इसे समझ रहे हैं कि इसमें ये उत्तरी गोलार्ध में है तो घड़ी की विपरीत दिशा में है। घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, घड़ी हमारी ऐसे चलती है, लेकिन हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में यदि ऐसे समझें तो हम समझेंगे कि जो हमारा इसका ये वाला पार्ट है, इसके अंदर वाला पार्ट है, तो हम समझेंगे कि ये हमारे मानेंगे कि ये हमारा जो इसका हमारा जो इसका ये हम जैसे मान लो हम दो ठो अपने वो बनाएं, जैसे हम दो अपने हम इसको दो प्रकार से बांट लें, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ, और नीचे हो गया साउथ। तो उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे कि हवाएं घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं चक्रवात में, और इसमें घड़ी की अनुकूल दिशा में चलती हैं। बस यही हम दिशा के बारे में आपको बताना चाहते थे, तो इस प्रकार हम आपको बता दिए हैं। चलते हैं हम अपने आगे। तो इससे चक्रवात जानेंगे कि किस प्रकार का होता है। चक्रवात एक गोलाकार होता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि चक्रवात जो होता है वो गोलाकार होता है। चक्रवात जो हमारा होता है वो एक मतलब अंडाकार होता है, सॉरी, चक्रवात हमारा अंडाकार होता है, मतलब जैसे अंडा नहीं होता है, अंडे के आकार का। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका हमारा नेक्स्ट है, चक्रवात शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है, इसके क्वेश्चन है कुछ, हम उनको डिस्कशन करेंगे। तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र है वो हमारा कहलाता है चक्षु। जो चक्रवात का शांत क्षेत्र होता है वो हमारा चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आँख क्या होती है, हम देखेंगे चक्रवात की जो आँख होती है वो क्या होती है। तो चक्रवात की जो आँख होती है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की है। जो आँख एक विशेषता है उसकी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की है। फ्रंटल वर्षा क्या कारण से होती, किस कारण से होती है फ्रंटल वर्षा। जो फ्रंटल वर्षा होती है वो चक्रवाती गतिविधियों के कारण होती है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। चक्रवातों की शक्तियों का मापन, जो हमारा चक्रवात है उसकी शक्तियों का मापन किया जाता है टी स्केल द्वारा, टी मापक द्वारा। और देखेंगे हमारे यहाँ जो तीन तरह के चक्रवात देखे जाते हैं ज़्यादातर, टार्नेडो है, हरिकेन है और टाइफून है। तो जो टाइफून है वो फिलीपींस, जापान और चीन सागर में आते हैं। फिलीपींस हो गया, जापान हो गया तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं वो आते हैं, उन्हें टाइफून कहते हैं। टाइफून होते हैं जो, तो वो फिलीपींस, जापान, चीन सागर में आते हैं। नेक्स्ट है जो हरिकेन चलते हैं वो मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। हरिकेन वो किस में चलते हैं, मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा हरिकेन चक्रवात की जो गति होती है वो लगभग 120 मीटर, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
जो हमारे हरिकेन की गति होती है वो लगभग, ये है हरिकेन, इसकी गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, तो ऑस्ट्रेलिया में हम इसको विली विली कहते हैं, इसको विली विली। नेक्स्ट है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। तो पापागायो अर्थात चक्रवात की गति का अभाव जो हम देखते हैं वो पापागायो हवाओं में देखते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। तो बर्कनीज हैं, ये हमारे बर्कनीज वैज्ञानिक हैं, ये हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कहता है, नेक्स्ट है जो हमारा कहता है कि चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी जे वर्कनीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो उसके बारे में देखेंगे। इसमें कह रहा है, टाइफून नामक जो चक्रवात कौन से क्षेत्र से प्रभावित है। तो ये चीन सागर, फिलीपींस और जापान। जो टाइफून आते हैं चीन सागर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं और फिलीपींस जापान में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट कहता है कि जो इसमें मतलब मिलान है मैंने किया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और अवस्थिति है कौन कहाँ आता है। तो जो चक्रवात हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं उसको चक्रवात, इंडिया में क्या बोलते हैं चक्रवात। और प्रभंजन टार्नेडो है यूएसए में बोलते हैं इसको। और टाइफून चीन सागर और एशिया में टाइफून बोलते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। अब चलते हैं हम प्रति चक्रवात की तरफ। अब हम जानते हैं कि प्रति चक्रवात होता क्या है। जो हमारा प्रति चक्रवात होता है, तो प्रति चक्रवात के बारे में हम जानेंगे। प्रति चक्रवात होता है और चक्रवात ये सभी फेरेल के नियम पर कार्य करते हैं। जो सभी हैं ये फेरेल के ये रूल पर कार्य करते हैं, फेरेल के रूल पर। तो अब हम जानेंगे कि फेरेल का रूल क्या होता है। तो फेरेल का रूल हम नीचे अपने इसी में इस नीचे दिए हुए हैं। सबसे नीचे कोहेसिव बल और फेरेल नियम लगभग दोनों ही सेम है, बस उनका बताने का अंतर अलग अलग है। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है कि जब केंद्र में दाब अधिक होता है और बाहर दाब कम होता है तो प्रति चक्रवात बनते हैं। ये प्रति चक्रवात हमेशा स्वच्छ आसमान में या स्वच्छ जगह आते हैं। प्रति चक्रवात में हम जानेंगे कि ये किस तरीके से अपने, जैसे हम उसमें जाने थे कि प्रति चक्रवात में हवाएं कैसे चलती हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। आप ये समझ गए होंगे अभी तक कि हम क्या बताना चाहते हैं। कि जो अब हम बताना चाहते थे, देखते हैं वही चित्र हम बनाएंगे अभी। इसमें है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध।
जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा घड़ी की दिशा में चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं घड़ी के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो अब हम जानेंगे कि चक्रवात में ये सबसे मेन कारण है पृथ्वी का घूर्णन। ये है मेन पृथ्वी का घूर्णन। इन्हीं से फेरेल के नियम और कोहोसू नियम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें हम समझेंगे कि इसमें वायुदाब केंद्र में वायुदाब अधिक होता है और जबकि चक्रवात में केंद्र में वायुदाब कम होता है। तो देखते हैं इनके इसके क्वेश्चन कैसे क्या हैं। इसकी जो उत्तरी गोलार्ध में है घड़ी की सुई के अनुकूल होती है इसकी वायु की दिशा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। बस ऐसे ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है। तो ये स्वच्छ आसमान में आते हैं। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र अर्थात जो हमारी ये मान लो पृथ्वी है, इसके यहाँ पर बहुत कम क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, मतलब इक्वेटर में कम होते हैं। और प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय, अर्थात हम कहेंगे इसको उष्णकटिबंधीय। इसमें दिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दाब क्षेत्र में अधिक आते हैं चक्रवात। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रति चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। बिल्कुल सही, प्रति चक्रवात होते हैं जो चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात जो होते हैं उनकी आकृति गोलाकार होती है। प्रति चक्रवात की आकृति बिल्कुल गोल होती है, जबकि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, ये बताया ना, सुइयों के अनुकूल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सुइयों के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक विनाशकारी कौन सा चक्रवात होता है। तो सर्वाधिक विनाशकारी हमारा जो चक्रवात होता है वो है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो की गति लगभग टॉर्नेडो होता है जो लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार होती है इसकी। तो अब हमारा जानते हैं कि नेक्स्ट में कोहोसू बल और हमारा फेरेल का नियम क्या होता है, देखते हैं। जो कोहोसू नियम होता है, कोहोसू बल होता है, एक ऐसा बल होता है कि ऐसा बल है जो पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है। हम बताएं कि पृथ्वी ऐसे है, ये पूरब से मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। हम जानते हैं कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये हमारी मतलब समझ लो ऐसे घूम रही है या फिर हमारी ऐसे घूम रही है। तो ये हम जानते हैं कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे है इसका नियम किस तरीके। मान लो हमारी पृथ्वी ये है, हम इसमें समझाए हैं कि हमारी पृथ्वी मान लो ये है। इसमें यदि भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और देखते हैं यदि हवाएं
उत्तर की ओर चल रही हैं, यदि हवाएं उत्तर की ओर चल रही हैं, तो हम देखते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव में जाते जाते ये हमारी हवाएं कुछ मुड़कर दाएं मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हमारी यही हवाएं दक्षिण की ओर चलती हैं, यही हवाएं दक्षिण की ओर चलती हैं, तो ये अपने बाएं मुड़ती हैं। बस यही नियम बताया गया है, यही हम एक्सप्लेनेशन में भी लिखे हैं। जो हम एक्सप्लेनेशन में लिखे हैं, जैसे जैसे हमारे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं मुड़ती हैं। यही सेम फेरेल का रूल है। फेरेल जी कहते हैं कि मान लो हमारी कोई पृथ्वी है, और इसके यदि भूमध्य रेखा से यदि आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, कोई व्यक्ति ध्रुवों की ओर जाता है, तो इसमें कहते हैं कि उसके जो विपरीत हवाएं आती हैं, जो पीठ की तरफ हवाएं आती हैं, अर्थात जो उत्तर की ओर हवाएं चलती हैं, यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, आपके पीछे से कोई हवा आ रही है, तो अपने दाएं मुड़ेगी। यदि इसी में बताए हैं कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, अर्थात इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, और उत्तर से कोई हवा दक्षिण की ओर आ रही है, तो अपने बाएं मुड़ेगी। बस यही रूल बताए हैं, फेरेल के नियम भी, फेरेल जी भी। तो गाइस, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।